तो मेरे साथ मौजूद है ख़ास मेहमान आज की मुलाकात के लिए, फ़ारूक अहमद शिकारी साहब जो कहरा के रहने वाले हैं। और क्या कहना चाहते हैं फ़ारूक साहब, पहले इनका ही सुनते हैं। फ़ारूक साहब बताइए किस चीज़ को लेकर आज आप जो है यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ कि आप जो है मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे जो है तशरीफ़ फरमा हुए। जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम फ़ारूक अहमद शिकारी है, मेरा ताल्लुक़ जो है कहरा से है, एक्स सरपंच भी हूँ। कल एक इंटरव्यू जो है आपके भद्रवा से एक साथी ने चलाया था। मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़ी इखलाकी तौर पे उसको जो है अपने साथियों को कुछ चीज़ों का जो है जवाब देना चाहूँगा और साथ में जो है उनकी इस्लाह भी करना चाहूँगा कि शायद उसकी जानकारी नहीं है। आपके भद्रवा के से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो है मेरे साथी माजिद मलिक साहब, एडवोकेट कहते हैं वो अपने आप को, और वो कुछ हमारे बयानात के बारे में, मेरी वाइफ बीडीसी चेयरमैन फातिमा है और मैं फ़ारूक अहमद शिकारी के बारे में कह रहे थे कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में जितने भी बयानबाजी कर रहे हैं ये हकीकत से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत पे कुछ जो है उन्होंने नुक्ताचीनी की और साथ साथ में हमारे बारे में भी कुछ बातें कहने की कोशिश की। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि वो जो है उन्होंने अपनी पार्टी से अभी कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का जो है जाके स्पोक्स पर्सन बन के जो है कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये बात कहने की भी कोशिश की कि बहुत सी जगहों में जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडरों के साथ भी हमने जो है बीडीसी मैडम कहरा वाली फातिमा जी को और मुझे भी देखा है होगा। और सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, तो आपने तो बोला कि माजिद भाई ने ऐसा कहा, तो आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। तो एक जो है गुलाम नबी आज़ाद पर सवालिया निशान जो है लगातार पिछले कई सालों से चलता आ रहा है कि ये जो है बीजेपी से मिले हुए, अंदर से पहले ये बात चल रही थी। उसके बाद आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और खसूसन उसको है जम्मू कश्मीर में आना पड़ा। और ऐसा भी जो ये माजिद साहब की बात नहीं है, तमाम जो है सियासी लीडरान जो हैं यहाँ बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में एज ए अवैसी भेजा है ताकि बीजेपी का वोट सिक्योर हो जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत आसान सवाल है। बहुत आसान होता है किसी पे उंगली उठा देना और बहुत ही आसान है कि जब आप किसी से आपको खतरा महसूस होता है, लगता है कि मुझे किसी जगह अच्छा सा टक्कर ये बंदा दे सकता है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ऐसी शख्सियत है कि वो जिस रियासत में जाते थे, जिस मोड़ पे जाते थे, जिस जंग में गए, कभी हार के नहीं आए हैं। और अगर आज की डेट में उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, पार्टी को छोड़ के रियासत के हालात को देखते हुए, रियासत की मजबूरियों को देखते हुए, रियासत के हालात के में जो नौजवानों को परेशानी है, यहाँ लैंड की परेशानी है, रियासत की वापसी की बात है, यहाँ नौजवानों की जो है रोजगार की गारंटी की बात है, तो आसान है ना जनाब ये बोल देना कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पर्दे के पीछे से जो बीजेपी का भेजा हुआ है, क्योंकि आसान है बीजेपी का नाम लेना। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की वो शख्सियत है जो खुली किताब है, जो किसी से पोशीदा नहीं है। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो है उसकी पीठ के पीछे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जो मेरा सवाल यहाँ पे बनता है कि जब गुलाम नबी आज़ाद की जो पर्सनैलिटी थी, जो आप भी उनके कसीदे जो पढ़ रहे हैं, वो ये था कि वो कांग्रेस की बैक पे थी, कांग्रेस की पीठ पे थे। जब आज़ाद साहब चाहे वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में वो गए, कांग्रेस का उन पर जो है हाथ था। अभी जो है अगर मान लीजिए आज़ाद साहब आते हैं तो वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? हाँ। मतलब क्या आज़ाद साहब को जीरो से स्टार्ट करना है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कांग्रेस को उनने खैराबाद किया तो कांग्रेस जीरो हो गई, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के वर्करान वो भद्रवा में मिलेंगे, बलेसा मिलेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो आप किस ज़िमन में ये कहते हैं कि आज़ाद साहब आएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा, आपका सवाल बहुत खूबसूरत। और आप जो बात कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है कांग्रेस की वजह से यहाँ तक थे और अभी तक जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया तो कांग्रेस की वजह से किया, ये आपका सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दहानी के लिए कह देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर को अगर रियासत की कांग्रेस में से निकाल दिया जाए, जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब को 2002 में रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जो है बागडोर देकर रियासत में वापस किया था, तो गुलाम नबी आज़ाद ही वो शख्सियत है जिसने कांग्रेस को जो है यहाँ वुज़रे आला तक पहुंचाया था। इसके अलावा तो कांग्रेस का दौर, रियासत जम्मू कश्मीर का 70 साल दौर है, कभी भी कामयाब नहीं हो सकी और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब को अगर कांग्रेस से माइनस कर दिया जाता है तो कांग्रेस जीरो है। कहां है कांग्रेस, मुझे बताइए ना। हाँ, वर्कर हो सकते हैं, चंद वर्कर, इसका मतलब पार्टी नहीं बनती है। हाँ, किसी का झंडा लेके 4 आदमी यहाँ खड़े, 10 वहां खड़े, 10 आदमी से सरकारें नहीं बनती है। नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है जिसने भद्रवा की तामीर और तरक्की की है।
आज जो भद्रवाह के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं 2002 और 2014 का जो आप इसको जो है स्टडी कीजिए मेरे भाई, उसके बाद देखो 2014 से आज तक क्या बना, कुछ नहीं बना। अगर आजाद साहब ने डेवलपमेंट की होती तो आज भद्रवाह जो है यहाँ का नौजवान बेकार नहीं होता, यहाँ पर वो दिखता। आप एक पार्क को लेकर बोल रहे हैं कि आजाद साहब ने भद्रवाह में जो झंडे गाड़े हैं, क्या इस पर मैं मिसाल देता हूँ, मैं समझाता हूँ कि कश्मीर के पैटर्न पे पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, ये मैं मानता हूँ कश्मीर के लीडरों ने, कश्मीर के बड़े बड़े लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी चीजें हैं कश्मीर लेके चले गए, लेकिन चनाब वैली को किसी नहीं देखा। अगर पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर की इस तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की तो भद्रवाह सबसे पहला, जिसको छोटा कश्मीर कहा जाता है ना, इसको तो पहले से भी कहा जाता था, लेकिन अगर कहा जाता था तो इस कश्मीर के लिए कश्मीर के लीडरों ने क्या किया, मुझे जरा बताओ। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने कश्मीर के पटन पे इसको उठाने की कोशिश की, यहाँ यूनिवर्सिटियां किसने दी, यहाँ रोडें किसने बनाई, यहाँ चीजें किसने बनाई, यहाँ जो है आपके अस्पताल किसने बनाए, यहाँ की जो आप कहते हैं ना यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर होता, आपको मैं बताता चलूं कि जिस वक्त सरकारें चेंज हो जाती हैं, जो आपके पुराने प्रोजेक्ट है नई सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको रोटेशन में आगे चलाने के लिए, उसकी फंड्स देने के लिए। लेकिन 2014 में जिस वक्त सरकार चली गई और खास करके जिस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार चली गई, गुलाम नबी आजाद साहब के जितने प्रोजेक्ट थे उनके बाद की सरकारों ने उनको वहां पे ही रखा हुआ है। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि इन इलाकों की तामीर तरक्की हो। मुझे बताओ कौन सी रोड का काम उसके बाद हो, बताओ तो सही। मैं बताता हूँ, आप बता दो, मिसाल दे दो, आप ही मिसाल दे दो। मैं देता हूँ। देखिए, आप भी अपनी तरफ से जज्बाती हैं, आप आजाद साहब के सपोर्टर हैं, कोई मसला है, या हर कोई किसी न किसी का सपोर्टर होता है। आपने बात की पहले कि उसने यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ दी, आजाद साहब ने 2005 में अनाउंस करवाया, हालांकि मुफ्ती साहब उनके साथ में थे। अब PDP वाले बोलते हैं मुफ्ती साहब ने दी, कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि आजाद साहब ने दी। अगर वो आजाद साहब चाहते भद्रवाह में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी दे सकते थे। 2 सब्जेक्ट उनने दिए, 2 डोडा में दिए, 2 किश्तवाड़ पे, बंदर बांट कर लिया यूनिवर्सिटी को, और आज वही 2 सब्जेक्ट हैं। चाहे बीजेपी है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन आजाद साहब चाहते तो उस वक्त फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना सकते थे। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद साहब ने एक शुरुआत की थी। जब गुलाम नबी, मैं यही तो मैं कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो है एक शुरुआत की, उस शुरुआत को आगे बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी थी? आने वाली सरकारों की जिम्मेदारी थी। और आज जो है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरी सरजमीन के ऊपर, हिंदुस्तान की सारी सरजमीन पे हमारी सरकार है, और जो अभी तो हमारे कुछ साथी जो जिनका मैं नाम लेकर कह रहा था वो बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे दिल्ली से चिल्ली तक उनकी सरकार है। जो सरकार 3 सब्जेक्ट नहीं खुलवा सकी, क्या उस सरकार से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़ सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, मेरा यकीन है। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं। आजाद साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, कोई छोटी हस्ती नहीं थे। चीफ मिनिस्टर अगर चाहता तो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी खोल सकता था। उसने जो है आगे के लिए, ये मैंने बोल रहा हूँ, पूरा भद्रवाह बोल रहा है कि आजाद साहब ने आने वाले वक्त के लिए एक फितना बना दिया। 2 सब्जेक्ट यहाँ खोला, फिर डोडा में क्यों खोलने थे, फिर किश्तवाड़ में क्यों खोलने थे, पत्नीटॉप में क्यों खोलने थे। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल बनवाए। आजाद साहब का वो बयान अभी भी हमें जहन में घूम रहा है कि जब आजाद साहब ने कहा हम यहाँ पर सौरा तरज का अस्पताल बनाएंगे, फिर आप अस्पताल की हालत देखिए क्या है हालत। और ये भी आजाद साहब के टाइम में ये भी कहा जाता था, कांग्रेस के वर्कर कहते थे कि भद्रवाह के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। दिया कहाँ? घाट पे। तो फिर भद्रवाह में कौन सी डेवलपमेंट आप आजाद की गिनवा रहे हैं? बराबर, बताइए। गुलाम नबी आजाद साहब जो है सिर्फ भद्रवाह के लीडर तो थे नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लीडर थे। और सुनिए, नहीं, आप अभी मेरी बात करो। हाँ, नहीं, सुनो, आप सिर्फ भद्रवाह का सवाल मत कीजिए, आप चनाब वैली को भी सामने रखिए। आप जो है किश्तवाड़ किसका है? सुनिए, किश्तवाड़ किसका है? डोडा किसका है? अगर आप माजिद मलिक साहब का रिप्लाई कर रहे हैं तो माजिद मलिक साहब ने न किश्तवाड़ की बात की, न घाट की, न डोडा की, उन्होंने बात की थी भद्रवाह की। तो इस वक्त जो है अब आप बोल रहे हैं कि आजाद साहब वहाँ के थे, ये तो उनका घर था, ये उनका घर था। यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज दे सकते थे, डोडा में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ की तरह तामीर तरक्की चल रही थी। लेकिन आजाद साहब यहाँ से और किसी सियासी आदमी को खुश करने के लिए भद्रवाह वालों का गला काट के वहां पर नहीं, मैं आपके इस सवाल से इत्तेफाक नहीं कर सकता। नहीं करेंगे? नहीं ना करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा, आप नहीं जानते हो काल जुगासर कहाँ है, आप नहीं जानते हैं पाडर की पहाड़ियां कहाँ हैं, आप नहीं जानते हैं कि आये गुल अरनास की पहाड़ियां कहाँ हैं। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने उसकी फिजिबिलिटी देखी कि आप डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है उसी की फिजिबिलिटी बनती है, उधर से किश्तवाड़ है,
इधर से रामबन है, और आप लोग ये नहीं सुनिए नहीं, हर आदमी, मैं भी चाहूंगा कि मेरा रूट गांव जो है डेवलप हो जाए, भले ही मेरा पड़ोसी जो है वो फाके मरे, ये नजरिया ठीक नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब, मैं बताता, गुलाम नबी आजाद साहब जो है, मैं आपको ठीक बोलते हैं, आप अपने बदरवा के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोलते हैं। आप तो आप वो सवाल और जो आप जो बोल रहे हैं कि मलिक साहब ने ऐसा कि देखो मेरे मलिक साहब का जो नजरिया है, सुनो मलिक साहब का जो नजरिया है वो तो पुरानो ये जो है नारनू से इधर का ही है। नहीं मैं ईमानदारी की बात, तो नारनू से इधर की बात करता है, उसने कभी भी भलेसा की बात नहीं की, कभी डोडा की बात नहीं की। वो सोचता है चराला वाले भाड़ में जाए, जो है भलेसा वाले मर जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, ये नजरिया। उसका मतलब क्यों हम डोडा में अस्पताल देखना नहीं चाहते हैं, हम डोडा की यूनिवर्सिटी को देखना नहीं चाहते हैं, हम किश्तवाड़ की यूनिवर्सिटी को देखना नहीं चाहते हैं, हम जो है दूसरे जो अस्पताल बने, जो रोडें बनी, जो काम हुआ, उनको नहीं देखना चाहते हैं। माजिद मलिक जी का एक ही कंसेप्ट है, वो चाहता है जो है यहाँ आपकी दुमेल से लेकर थलाला की बात भी नहीं वो करता, थोड़ा थलाला से नीचे नीचे तक इसी एरिया की बात हो जाए। इसको मैं बड़ा आदमी नहीं मानता हूं, ना इस चीज से इत्तेफाक करता हूं। अगर सचमुच में नुमाइंदगी करनी है तो एक तरफ जो है 70 सालों की बात है और एक तरफ 27 महीनों की बात है। आप 27 महीने वाले से पूरा इंसाफ चाहते हो, लेकिन जो 70 साल से जिन लोगों ने बदरवा की तबाही के जामिन कौन है, जो गुलाम नबी आजाद से पहले चीफ मिनिस्टर है, नहीं तो पहले आपका मैं सवाल सुना, मेरा जवाब भी पूरा सुनिए। आपने गुलाम नबी आजाद साहब के 27 महीनों में आप चाहते हैं 27 महीनों में बदरवा डिस्ट्रिक्ट भी बन जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी बन जाना चाहिए, बेरोजगारी भी खत्म हो जानी चाहिए, यूनिवर्सिटियां भी खुल जानी चाहिए, लेकिन 27 महीने के अंदर ही। मेरी आपसे गुजारिश है, यह सवाल आपका जायज बनता है, वो गुलाम नबी आजाद साहब की डिप्टी है, जो काम रहे हैं उन कामों के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगा के आसमान से जमीन पे छलांग मार के दोबारा से आ गया। ठीक है, आप मैं बताता हूँ, मैं कुछ काम गिनवाता हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि सड़कें गिन रहे हैं, आजाद साहब ने सड़कें दी, बदरवा बलेसा की सड़क जो है कांग्रेस के टाइम में रुक गई थी, कांग्रेस का जिम्मेदार है, वो बीजेपी ने खोली। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया वाला जो है वो किसी का कोई नहीं लगता है, वो पब्लिक के इश्यूज उठाता है। आप कर रहे हैं कि कौन सी रोड आज 4 लेन जो है किश्तवाड़ तक बन रही है, टनल बन रहा है, बीजेपी बनवा रही है, बीजेपी की सरकार है। बदरवा बलेसा को कनेक्ट किसने किया? बीजेपी ने किया। तो और आप बोल रहे हैं कि जो 70 साल ये जो है हुकूमत की, उन्होंने कुछ नहीं किया। 27 साल, ये 27 महीने। आप मुझे बोले 70 साल में कौन सा हमारा जम्मू प्रोविंस का और खसूसन बदरवा का चीफ मिनिस्टर था? वो तो आजाद साहब थे, उनके हाथ में था। और तीसरी बात जो है, आप बोल रहे हैं कि आजाद साहब अब आए हैं और जो रहे बचे काम है वो पूरा करेंगे। अगर आजाद साहब को ये हमदर्दी होती तो 2000 जब 8-9 में इलेक्शन हुआ तो एनसी को सरकार की एनसी के साथ सरकार बनाकर उमर अब्दुल्ला को गद्दी पे बिठा के दिल्ली क्यों भागे? अगर उनको हमदर्दी होती अपने इलाके की, अपने जम्मू कश्मीर की, वो तब भी यहाँ पर बैठते। 2008-9 में 3 साल वो रहते चीफ मिनिस्टर, 3 साल ये जो बचे खुचे काम थे वो पूरा करते। तो आज की डेट में ये जो मैंने बोरा पूरा हिंदुस्तान और आज़ाद साहब का भी यही है कि कांग्रेस से निकलने के बाद वहाँ सेंटर में तो पार्टी नहीं बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में आए पार्टी बनाने। और अब जो है ऐसा वो सिस्टम की अब उनकी वो बोलते हैं ना, वो जवानी भी नहीं रही कि अब वो एक पार्टी को सेटअप खड़ा करके फिर कब वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और ये आपको बखूबी इल्म है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम जो है नहीं चलेगा, एक पार्टी यहाँ पर वजूद में नहीं आ सकती, कोलिशन करना पड़ सकता है। तो इसमें हो सकता है आज़ाद तक कल को सीटें लेके बीजेपी के साथ मिलाए, क्योंकि सियासत है, ये कोई वो नहीं ठप्पा नहीं है कि जो जिसके साथ है वहीं पर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जहां तक आपने जो है बदरवा की रोडों की बात कही, गुलाम नबी आजाद साहब के प्रोजेक्टों को आगे अगर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया तो कोई एहसान तो किया नहीं। 56 इंच का सीना है हमारा और हम बदरवा को डिस्ट्रिक्ट नहीं दे सके। 56 इंच का सीना है हमारा, हम कॉलेज नहीं दे सके। 56 इंच का सीना है हमारा और हम कोई काम नहीं करे। फिर आप ये बात बोलेंगे, हाँ जी जोड़ा वाली रोड थोड़ी सी आगे बढ़ाई और 4 लाइन पे थोड़ा सा काम हो गया। मोहतरम, ये बहुत बड़े लीडरशिप की, बहुत बड़े लीडर की सरकार है, इनसे छोटे सवाल नहीं करो। हाँ, सवाल छोटे से किससे करने चाहिए? छोटी छोटी पार्टियों से करो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो है जो काम किए हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फारूक साहब मेरी बात सुनिए, देखिए आप बड़े जो है जज्बाती हैं, मैं आपकी कदर करता हूं। आप बोलेंगे छोटी छोटी पार्टियों, आजाद साहब ने जो पार्टी बनाई वो तो अभी वजूद में भी नहीं है, तो वो कौन सी बड़ी पार्टी है? हाँ, हाँ, आप बताइए मुझे। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे? हाँ। ना आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये मैं बताता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब के नाम पे लोग उन्हें वोट देना है। गुलाम नबी आजाद साहब ने दिल्ली में इस्तीफा पेश किया, आपने नहीं देखा?
लाखों के तादाद में बिन मांगे बिन पूछे लोगों ने इस्तीफे दे दिए। गुलाम नबी आजाद का नाम पार्टी है, गुलाम नबी आजाद ही खुद एक पार्टी है। आप बोले कि उसको बूथ लेवल के मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है। बाला के अंदर एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने वहाँ पे वाजे कर दिया कि मैं हर जगह प्रचार के लिए जाऊंगा, हर जगह मैं जो है अपनी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा, लेकिन खुद नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये एक एलजी जो होता है, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, आज़ाद साहब के अल्फाज है, और मैं यहाँ पर जो है खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब वो खुद ही चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो वही बात हुई, जैसे आपने बोला कि टाटा के लोगों को फिक्र है या हमें फिक्र है, फिक्र तो आपको है। हमारे भाई है ना, आपको भी तो बिल्कुल, ये बिल्कुल हम चाहते हैं आज़ाद साहब भी मैदान में आए, सभी नेता लोग मैदान में आए और इलेक्शन लड़े। एक डेमोक्रेसी की तो यही खूबसूरती है कि हर पार्टी हर लीडर को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। लेकिन आप जो एकदम से जो अपनी बात पे जो अड़ गए हैं, और जो हमारा जो आज का जो टॉक शुरू हुआ था वो ये था कि आप जो है बोल रहे थे कि माजिद मलिक साहब ने ऐसा कि वो है हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। जी, वो मेरा भी भाई है। उसके मतलब अपने हिसाब से उसने अपने टीआरपी के लिए बोला, कोई बड़ा काम नहीं। वो टीआरपी ने जो उनने सवाल किए, कहीं ना कहीं उनमें हकीकत जो मैंने भी आपसे कही कि आज़ाद साहब चाहते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत अच्छी वो एक रियासत का एक मालिक होता है, वो चाहते तो वो दे सकते थे। क्योंकि अगर इलाका डेवलप करना है, क्योंकि देखिए आप अगर अपने कहरा से जो है आपकी मिसेज जो हैं वो जीत कर आई हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी है, अगर वो अपने घर का काम नहीं करेंगे तो घर के लोग तो नाराज होंगे। तो ये लोग कोई आज़ाद साहब के खिलाफ नहीं है, जैसे आपने बोला कि अधूरे जो काम रह गए हैं तो उन्हीं को बोल रहे हैं। और वो चाहते, अगर वो उस वक्त चाहते, अब उनको क्या मजबूरियां रही होंगी तो वो बेहतर वही जान सकते हैं। लेकिन जो आप जो बुजुर्गों के काम गिनवा रहे हैं, और हम भी यही बताते हैं ये काम वो कर सकते थे, यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज दे सकते थे, यहाँ पर सौरा तर्ज का अस्पताल दे सकते थे, यहाँ पर 4 लेन दे सकते थे, ये उनके हाथ में था। तो यही सवाल जो है मलिक साहब ने कहे हैं जो जिनका आपने जो है अच्छी तरह से जवाब दिया। लेकिन मैं आपको भी गलत नहीं कहता हूँ ना, मैं मलिक साहब को गलत कहता हूँ, लेकिन जो सवाल हैं, देखो लीडर पे सवाल, आप पे सवाल भी उठते होंगे, आपके लोग बोलते होंगे आपने ये काम नहीं किया, आप बोल रहे नहीं मैंने ये किया, ये नहीं किया।